नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। पिछले वर्षों के प्रश्न हम जो हल कर रहे हैं उसी श्रृंखला में आज हमारा पशु देखरेख एवं प्रबंधन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग हमारे पास में 50 प्रश्न हैं। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है, तो देर नहीं करते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को जल्दी से शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में आपको कहा है गाय को कितने दिनों दूध उत्पादन के पश्चात सुखा लेना चाहिए। काउ शुड बी ड्राई आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के कितने दिनों बाद। तो एक अच्छी नस्ल की गाय 300 दिनों तक दूध उत्पादन करती है, तो 300 दिनों तक का दूध उत्पादन लिया और उसके बाद उससे दूध लेना बंद कर दिया, तो इस 300 दिनों के बाद उसको सुखा लेना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे पास सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट मिल्किंग। अपूर्ण दोहन के कारण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है वसा में कमी, लैक ऑफ फैट परसेंटेज। दूसरा आयन में संक्रमण, इन्फेक्शन ऑफ अडर। दोनों बातें सही हैं, इसीलिए पशुओं से दूध संपूर्ण निकालना चाहिए। तो ए और बी दोनों ऑप्शन जो है वह होते हैं, वो दोनों कारण हैं अपूर्ण दोहन के, इसलिए सही उत्तर जो है हमारा सी वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कन्वेंशनल हाउसिंग इज बेटर देन लूज हाउसिंग सिस्टम। गौ पशुओं में बंद मतलब जहां पर उनको बांध कर रखते हैं, खूंटा विधि है ना, वो मुक्त प्रणाली की तुलना में किस कारण से सुविधाजनक है। मतलब आपको बताना है कि बंद पशुशाला अच्छी है, जबकि खुला पशुशाला जहाँ पर पशु खुला रहता है उसको हम मुक्त या खुला घर कहते हैं, वो खराब है। क्यों खराब है, उसके कारण बताना है। तो पहला कारण बेहतर सफाई। बिल्कुल खुले में कहीं भी हम सफाई नहीं कर पाएंगे, बंद में हम अच्छी तरह से निश्चित जगह रहती है सफाई कर सकते हैं। दूसरा बेहतर रोग नियंत्रण। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बीमारियों पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, बीमार पशु को झुंड से जल्दी अलग किया जा सकता है। तीसरा बाह्य मौसम परिस्थितियों का कम प्रकोप होता है। खुले में क्या है, ठंड में ज़्यादा ठंड लगेगी, गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगेगी, पर ठंड और गर्मी के मौसम का नियंत्रण बंद पशुशाला में किया जा सकता है, इसलिए बंद पशुशाला ज़्यादा सुविधाजनक है। इसलिए दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ ड्राइंग इन डेयरी एनिमल। डेयरी गौ पशुओं को सुखाने की विधि है। तो भाई पशु से दूध बंद करना सुखाना कहलाता है। सुखाने की अगर विधियों में हम बात करें तो 3 विधियां होती हैं। एक होता है अपूर्ण दोहन, एक होता है एकांतर दोहन, और तीसरा होता है पूर्णतः बंद दोहन, जो कि तीनों मुझे ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं, जिनको हम इंग्लिश में पढ़े कंप्लीट और सेसेशन ऑफ मिल्क, है ना, दुग्ध दोहन पूर्ण रूप से बंद कर देना, कंप्लीटली मिल्क स्टॉप। ठीक। अगला है इनकम्प्लीट मिल्किंग, अपूर्ण दोहन करना। सी लार्ज इंटरवल बिटवीन 2 मिल्किंग, 2 दूध दोहन के बीच में हमको लंबा अंतराल लेना है, इसको अल्टरनेट मिल्किंग या एकांतर दोहन भी कहते हैं। तो ये तीनों विधियां, इसलिए सही उत्तर डी वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट इन मेंजर ऑफ फोडर फॉर एडल्ट एनिमल इज। हमारे पास में एक पशु है और उस पशु को खाना खाने के लिए हम नांद में जगह देते हैं। कहाँ पर जगह देते हैं, नांद में। और जो नांद में जगह दी जा रही है वह कितनी जगह देना चाहिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 75 और 75 से 90 सेंटीमीटर जगह प्रति पशु हमें नांद पर देना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न में 15 से 20 वाला जो ऑप्शन है, 15 से 20, अब 15 से 20 तो है नहीं सर, देखो वो 40 से 50 सेंटीमीटर है ना, वो 40 से 50 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर को आप इंच में बदलोगे तो 15 से 20 इंच आ जाएगा। और ये 15 से 20 इंच जगह जिसको जरूरत है उसका नाम कौन है, बछड़ा। तो ये बछड़े के लिए हो गया ए ऑप्शन। दूसरे में है मेरे पास 50 से 60, 50 से 60
सेंटीमीटर, है ना। 50 से 60 सेंटीमीटर को अगर हम देखें तो 20 से 24 इंच, और ये 20 से 24 इंच का जो मामला है वह है हमारी गाय के लिए। तो गाय के लिए ही हमको शायद पूछा है, वयस्क गो पशु के लिए। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह कौन सा हो जाएगा, बी वाला 50 से 60 सेंटीमीटर या 20 से 25 इंच, बहुत महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये भैंस या सांड के लिए आवश्यक स्थान है। सी ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। 60 से 75 सेंटीमीटर, जिसको हम कहते हैं 24 से 30 इंच। तो ये ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे काम के हैं। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर गाय है, पर बछड़ा और भैंस का भी आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि बछड़ा है ए ऑप्शन में, भैंस और सांड जो है वो आपको सी ऑप्शन में, और उत्तर जो है सेंटीमीटर में दिए हैं। अगर अगली बार परीक्षा में इंच में आए तो भी आप उत्तर लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न, जिसका सही उत्तर जो है 50 से 60 है, 50 से 60 सेंटीमीटर, 20 से 24 इंच, सी वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवजात बछड़ों में दाना मिश्रण किस दिन की आयु में देना प्रारंभ करना चाहिए? पहली चीज, बछड़े को 15 दिन तक केवल और केवल दूध पिलाना है। 15 दिन तक केवल और केवल क्या पिलाना है? दूध। 15 दिन बाद उसको हम खिलाना शुरू करते हैं। जो हम खिलाना शुरू कर रहे हैं उसकी अगर हम कहानी देखें तो उसको बोलते हैं काफ स्टार्टर, और काफ स्टार्टर की शुरुआत कब से होती है? 15 दिन से। तो ऑप्शन में देखें तो 15 दिन के पास वाला उत्तर जो है 7 से 15 दिन है, इसलिए हमारा सही उत्तर ए वाला है ना। इन केस ऑफ क्लेव्स फीडिंग ऑफ ग्रेन मिक्सचर मे बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ, तो 15 दिन की उम्र से शुरू करना चाहिए, ए उत्तर। चलो अगला प्रश्न है अपने पास में, 8 से 10 सप्ताह की आयु में, कितने सप्ताह की? 8 से 10 सप्ताह की आयु में बछड़ों को शुरुआती राशन, अभी हमने कहा था ना काफ स्टार्टर, तो काफ स्टार्टर की कितनी मात्रा देना चाहिए? तो देखिए हमारे पास में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 50 से 150 ग्राम, 50 से 150 ग्राम है। इतना जो दाना आप दे रहे हो ये देना चाहिए आपको 2 से 3 सप्ताह की उम्र पर, 2 से 3 सप्ताह की उम्र पर। इसके बाद में आपके पास में 250 से 350 है बी ऑप्शन में। तो 250 से 350 ग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह आपको देना चाहिए उधर 3 से 4 से 5 में, है ना। ये वाला आपको कब देना चाहिए? तो ये आपको देना चाहिए 4 से 5 महीने की उम्र पर, नहीं 3 से 4 सप्ताह की उम्र पर। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन परीक्षा में एक गलत नंबर लेकर आएगा। तीसरा है 450 से 550 ग्राम। इतनी मात्रा में दाना हमें उसे उसकी अगली उम्र पर देना चाहिए 5 से 6 सप्ताह पर। 2 से 3, 3 से 4 और 4 के बाद 4, 5, 6, 5 से 6 सप्ताह की उम्र पर देना चाहिए। और अगर हम बात करें तो 650 से 750 ग्राम दाना उसे हमें उसकी और बढ़ी हुई उम्र 6 से 8 सप्ताह की उम्र पर देना चाहिए। ये वास्तव में मतलब प्रश्न का उत्तर है। अब मेरे पास में पूछा क्या है? 8 से 10 सप्ताह। तो 8 से 10 सप्ताह की जब उम्र होती है तब उसे मुझे दाना कम से कम 750 ग्राम से 1000 ग्राम, मतलब किलो भर की तरफ चले जाना चाहिए। तब 6 से 8 सप्ताह दिया है और उत्तरों में अगर 750 से 1000 ग्राम होता तो मैं सही उत्तर यही लगाता, परंतु हमें अब सही उत्तर कौन सा लगाना पड़ेगा? डी वाला। तो ये अलग अलग उम्र पर आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में हमें दाना देना है। तो हमारे पास प्रश्न एक है पर मैंने उत्तर कितने बताए हैं आपको? 4। तो यहाँ पर 2 से 3 सप्ताह पर इतना दाना, 3 से 4 सप्ताह पर 250 से 350 ग्राम दाना,
450 से 550 ग्राम दाना 5 से 6 सप्ताह पर देना चाहिए और 6 से 8 सप्ताह की उम्र पर 650 से 750, 6 से 8 सप्ताह पर 650 750 ग्राम देना चाहिए और 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर लगभग 1 किलो तक देना चाहिए। तो दिए गए प्रश्न में ऑप्शनों के हिसाब से सही उत्तर जो है वह डी वाला है। 8 से 10 सप्ताह पर हमें 750 ग्राम तक दाना देना चाहिए। तो सही उत्तर डी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गर्भवती गाय को 5 माह बाद कितनी अतिरिक्त पचनीय प्रोटीन देना चाहिए? A cow after 5 months of pregnancy should be given how much additional DCP डाइजेस्टिव प्रोटीन, कितनी प्रोटीन देना चाहिए? तो देखो, ब्याने के 2-3 महीने पहले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्याना है तो ब्याने के 2-3 माह पूर्व हमें गाय की अतिरिक्त देखभाल करना पड़ेगी। उस अतिरिक्त देखभाल को हम कहते हैं स्टीमिंग अप। और स्टीमिंग अप की क्रिया में आपको 1 से 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाना, ग्राम नहीं किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना पड़ेगा। 140 ग्राम डीसीपी देना पड़ेगी, 700 ग्राम टीडीएन देना पड़ेगा, 12 ग्राम कैल्शियम और 7 ग्राम फास्फोरस देना पड़ेगा। तो अब ये गर्भवती गाय की विशेष देखभाल जो 3 महीने पूर्व की जाती है उसको स्टीमिंग अप कहते हैं। और इसमें हमसे प्रोटीन के बारे में पूछा है, तो प्रोटीन कितनी देना चाहिए? 140 ग्राम, इसलिए सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न हम आगे बढ़ाते हैं। फॉर अ फर्स्ट 3 डे फॉलोइंग इट्स बर्थ काफ शुड बी फीड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कोलेस्ट्रम? जन्म के पश्चात प्रारंभिक 3 दिनों के लिए नवजात बछड़े को माँ का प्रारंभिक दूध कोलेस्ट्रम लिखा हुआ है कि कितनी मात्रा लीटर में प्रदान करनी चाहिए, जबकि बछड़े का हमको वजन कितना दिया है? 30 से 40 किलो। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर भार का 1/10, शरीर भार, बछड़े का जो शरीर भार है उसका 1/10 भाग आपको खीस पिलाना चाहिए, 1/10 पार्ट। तो आपके पास में 30 किलो का बछड़ा है तो उसका 1/10 करोगे तो 3 किलो हो जाएगा। और अगर आपका बछड़ा 40 किलो का है तो उसका 1/10 करोगे तो 4 किलो हो जाएगा। तो 3 से 4 किलो या 3 से 4 लीटर जो है वह आपको 30 से 40 किलो के बछड़े को कोलेस्ट्रम या खीस पिलाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो है वह सी वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेयरी पशुओं के लिए खुली जगह है ना, डेयरी पशु जो है उसको कितनी खुली जगह चाहिए ये आपसे पूछा हुआ है। तो खुली जगह अगर डेयरी पशुओं के लिए हम बात करें तो यहाँ पर हमें कितने मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड ओपन एरिया फॉर डेयरी काउ इज, तो 7 वर्ग मीटर एक गाय को खुली जगह की ओपन एरिया की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सही उत्तर सी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खीस या तेली की पाचकता किस ताप पर सर्वाधिक होती है? देखो, बछड़े को जो आप गाढ़ा पीला दूध खीस पिला रहे हो है ना, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ कोलेस्ट्रम इंक्रीज व्हेन, कब ज़्यादा होती है? जब उस खीस का तापमान बछड़े के शरीर के तापमान के बराबर होता है। और बछड़े के शरीर का तापमान कितना होता है? 99 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही उत्तर कौन सा है? सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। बयांत अंतरालों में खालिस्तान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काविंग इंटरवल इन काउ शुड नॉट बी मोर देन, गाय ने एक बार बछड़ा दिया, अगली बार बछड़ा दिया, 2 बार बछड़े दिए, उनके बीच का जो समय जा रहा है उसको बोलते हैं ब्यांत अंतराल। तो बोले ब्यांत अंतराल कितना नहीं, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इस प्रश्न का हमारे पास में सही उत्तर है 12 से 13 महीने। अगर गाय की जगह प्रश्न बदलकर भैंस का आ जाता है तो हमको उत्तर देना है 14 से 15 महीने। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है 12 से 13 महीने। अगला प्रश्न, मादा पशुओं की उचित वृद्धि के लिए बच्चों को कितने दिन पर अलग कर देना चाहिए? इन ऑर्डर टू केप्ट फीमेल क्लेव्स ग्रोइंग प्रॉपरली वी
मस्ट सेपरेट बुल क्लेव्स, मतलब बच्चों को 6 महीने की उम्र पर अलग कर देना चाहिए। कितने महीने? 6। तो यह हमारा प्रश्न का सही उत्तर बी है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गौशाला सही दिशा में होना चाहिए, तो गौशाला डायरेक्शन ऑफ काउ शेड उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? दिए गए प्रश्न का सही उत्तर तो बी आ गया, उत्तर से दक्षिण दिशा में। पहला कारण अगर हम देखें तो पहला कारण क्या है? पहला कारण होता है कि वातावरण की जो वायु है उसका आवागमन उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रॉपर रहता है। और दूसरा अगर हम देखें तो उत्तर दक्षिण दिशा में बनाने के कारण सुबह की गुनगुनी धूप जो है वह खिड़कियों के माध्यम से पशुशाला के अंदर प्रवेश करती, जिसके कारण उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं। वह पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वह पशुशाला की जब फर्श पर गिरती है तो रोगाणुओं का नाश करती हैं। साथ ही शरीर के ऊपर, पशु के शरीर की ऊपर जब गिरती है तो विटामिन डी का निर्माण करवाती है। तो विटामिन डी का निर्माण होता है। दूसरा, फर्श पर रोगाणुनाशक की तरह वह सुबह की धूप काम करती है। और वायु, वातावरण जो है, वातावरण की वायु का आवागमन, वेंटिलेशन अच्छी तरह से बना रहता है। इसलिए हमें उत्तर दक्षिण दिशा में पशुशाला का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम चोकर और 1 किलोग्राम गुड़ को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर निम्न को दिया जाता है। 2 किलोग्राम ब्रैन और 1 किलोग्राम जगजेरी आर मोलेसेस विथ ल्यूक वार्म वाटर इज गिवन टू। गाय जब बछड़े को जन्म देती है, मतलब वो काविंग वाला कार्यक्रम, बछड़ा हैप्पी बर्थडे भैयू हो गया, तो उसके बाद में जो है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। भूख लगती है, शरीर में ऊर्जा की बहुत कमी हो जाती है। तो ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए हमें गुड़ और चोकर प्रदान करना चाहिए। तो सही उत्तर है हाल में ही बच्चे को जन्म देने वाली गाय या भैंस, जिसको हम देख सकते हैं सी ऑप्शन में, फ्रेशली क्लेव काउ और पफेलो। डी ऑप्शन हिंदी में नहीं है, गर्भवती गाय लिखा हुआ है, तो वो मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेशन में किनारे पर छत की ऊंचाई होना चाहिए। देखिए, पशुशाला जब बनाते हैं ना तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये उसकी फर्श हो गई, ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस तरह से रहता है पूरा प्रोग्राम। तो वो ये वाली ऊंचाई के बारे में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है। तो इसका आंसर रहता 2.4 मीटर। तो सही उत्तर है हमारा सी वाला। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसव के 1 सप्ताह पूर्व पेशियों में विटामिन है ना D3 और उसका इंजेक्शन आपको लगाना है। तो इंजेक्शन ऑफ विटामिन D3 IV लगाना है इंट्रामस्कुलर अ वीक बिफोर द पार्चुराइजेशन इज गिवन टू अवॉइड। किस बीमारी से आप बचाना चाहते हैं तो उसका नाम क्या है? 8 दिन पहले अगर आप डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ा दोगे तो मिल्क फीवर बीमारी से बचा सकते हो। तो सही उत्तर बी वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर डेयरी एनिमल्स? डेयरी पशुओं के लिए आवास प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? भाई आप उसको शेड में क्यों रख रहे हैं, क्यों उनको हाउस प्रोवाइड कर रहे हो? तो पहला, टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ लेबर। अभी हाँ छे, अभी जरा रुकिए 2 मिनट, एक आज पीछे पीछे दिशा हुई। अरे बेटा मैं थोड़ी देर बना ले तो फिर चलते हैं ना। बैठ जाओ तुम दोनों, सीधे रहे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर डेयरी एनिमल्स?
डेयरी पशुओं के लिए आवास प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य अगर देखें, टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ लेबर ओनली, मजदूरों की दक्षता बढ़ाना है केवल उद्देश्य। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एंड थेफ्ट ओनली, जंगली पशु और चोरी से बचाना है, नहीं, दोनों उद्देश्य हैं। तीसरा, केवल पशुओं के अधिकतम आराम देने के लिए, टू प्रोवाइड द मैक्सिमम कंफर्ट टू एनिमल्स ओनली, आराम के लिए भी, चोरी से बचाने के लिए भी अगर हम बात करें तो जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी, और मजदूरों की दक्षता का पूर्ण उपयोग करने के लिए। तो सभी कारण है हाउसिंग प्रदान करने का, इसलिए सही उत्तर डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे पास में है ये, कोलेस्ट्रम इज गिवन टू, नव दुग्ध, कोलेस्ट्रम खीस जो है वो नवजात बछड़ों को दिया जाता है, केवल नवजात बछड़े बछड़ियों को, मतलब मेल और फीमेल कॉफ, न्यू बॉर्न जो हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। आगे बढ़ाते हैं, एक बेल से निम्न हार्स पावर प्राप्त होता है। अब देखो, एक बेल से कितना हार्स पावर प्राप्त होता है, इसकी अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन जो है ना वो एक आदमी के पावर को दिखाता है, मेन पावर। तो 0.10 जो है 1 हॉर्स पावर, एक जो है वह एक आदमी के काम को दिखाता है, ए वाला ऑप्शन। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है 0.5 HP, आधा हॉर्स पावर, जो एक बेल की शक्ति को दिखाता है। अगर एक जोड़ी बेल पूछ लें तो एक जोड़ी बेल जो है 1 हॉर्स पावर की ताकत दिखाते हैं। तो दिए गए प्रश्न में एक बेल से निम्न हॉर्स पावर प्राप्त होता है, द हॉर्स पावर ऑब्टेन फ्रॉम 1 बुलक इज 0.5 HP, बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भैंस के लिए इष्टतम, मैंने अभी अभी आपको कहा था कि काविंग इंटरवल भैंसों के लिए हमें जो है 14 महीने रखना चाहिए, तो सही उत्तर इसका बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतम दूध उत्पादन के लिए डेयरी गाय की इष्टतम शुष्क अवधि, ऑप्टिमम ड्राई पीरियड ऑफ अ डेयरी काउ फॉर मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन। देखो है ना, ड्राई पीरियड, सुखाई अवधि की बात करें तो ड्राई पीरियड या सुखाई अवधि जो है गायों में 2 से 3 माह। अब अगर देसी कमजोर गाय है तो 3 महीने, दुधारू गाय है तो 2 महीने सुखाना चाहिए, और कम से कम कितना सुखाना चाहिए, तो बोले 40 दिन तो कम से कम सुखाना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं सुखाना चाहिए। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर 40 दिन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अभी अभी हमने पढ़ा था, बछड़ों को तरल दूध पिलाने की सीमा क्या है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ फीडिंग लिक्विड मिल्क टू अ काफ। तो बॉडी वेट का 1/10 मतलब 10%, 10%, तो सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न है, दुधारू मवेशियों के लिए आवश्यक चरनी स्थान, मेंजर स्पेस जो है, चरनी का स्थान जो सामने जैसे जानवर रहता है उसके सामने मेंजर या चरनी जो होती है वह 2.5 फीट की होना चाहिए। कितने फीट की? 2.5 फीट की, इसलिए सही आंसर ए है ना, मेंजर स्पेस। चलो अगला प्रश्न 24 के बाद में, गर्भवती गाय के लिए खड़े होने का स्थान, है ना, प्रेग्नेंट काऊ है और उसको अगर खड़े होने का स्थान देना है कितने वर्ग मीटर, तो हमें 10 वर्ग मीटर उसको फुल कंफर्ट जोन देना पड़ेगा, फुल कंफर्ट जोन, आराम की जगह देना चाहिए। 10 वर्ग मीटर 150 वर्ग फीट के करीब उसको जगह की आवश्यकता पड़ती है, 150 वर्ग फीट में, और अगर वर्ग मीटर में पूछे तो 10, सही उत्तर डी है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गाय के लिए खड़े होने के न्यूनतम क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, देखो न्यूनतम क्षेत्रफल खड़े होने के लिए गाय का देखें तो हमारे पास में इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह प्राप्त हो रहा है हमको डी ऑप्शन में। कितना है? तो वह है 0.8 से 1 वर्ग मीटर। मैं बता दूं कि एक गाय को कितनी जगह चाहिए, तो वह जगह चाहिए 1.8 से 2 वर्ग मीटर। उत्तर क्या होना चाहिए? 1.8 से 2 वर्ग मीटर। पर आप दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ रहा है? डी वाला, 0.8 से 1 मीटर। पर वास्तव में अगर ये और 1.8 से 2 वर्ग मीटर भी उत्तर आए तो सही उत्तर हमारा क्या होगा?
1.8 से 2 वर्ग मीटर। तो उपरोक्त ऑप्शनों के आधार पर सही उत्तर डी है। चलो अगला प्रश्न बढ़ाते हैं। पशु आवास की सिर से सिर की प्रणाली में जानवरों के को इस प्रकार से बांधा जाता है कि वे खालिस्तान के सम्मुख रहें। टू हेड सिस्टम ऑफ हाउसिंग एनिमल आर टाइट इन सच वे दैट स्टैंड फेसिंग, एक दूसरे के सामने अगर हम बात करें तो एक दूसरे के सम्मुख रहें। क्या सम्मुख रहें? ईच अदर, टेल टू टेल, ईस्ट या नॉर्थ। तो सिर से सिर की प्रणाली में जानवरों के जो मुख हैं, है ना, जो जानवरों के क्या है मुख, वह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। तो 27 नंबर के प्रश्न में अगर सही उत्तर देखें तो मुख एक दूसरे के सामने की तरफ होना चाहिए, ईच अदर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लूज हाउसिंग प्रणाली के तहत एक गाय को कितने तल स्थान की आवश्यकता होती है? फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड ऑफ अ काउ अंडर द लूज हाउसिंग सिस्टम। देखो लूज हाउसिंग सिस्टम में अगर हम गाय को बात करें तो हमें देना पड़ेगी जगह 12 वर्ग मीटर, 3.5 वर्ग मीटर। देखो सी ऑप्शन में आप मान लीजिए 5 वर्ग मीटर लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में कितना है? 5 वर्ग मीटर। 5 वर्ग मीटर। तो हमारे पास में है 3.5, बी ऑप्शन में 7, सी ऑप्शन में हम 5 कर लेते हैं और डी ऑप्शन में हमें कितना दिया हुआ है? अच्छा, बी में 12 दिया है, 5 और डी में क्या कर देते हैं 7। तो दिए गए प्रश्न का लूज हाउसिंग, फ्लोर स्पेस रिक्वायर ऑफ काउ अंडर द लूज हाउसिंग। तो खुला प्रणाली में हमें एक गाय को कितनी जगह देना पड़ती है? तो 3.5 वर्ग मीटर, है ना, 3.5 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ए है ना। गलत नहीं होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात 3.5 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। लूज हाउसिंग प्रणाली के तहत एक बेल को, है ना, द फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड कवर्ड एरिया फॉर अ बुल। देखो फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड ऑफ अ काउ अंडर द लूज, यहां पर फ्लोर स्पेस चाहिए, पर किसको चाहिए? गाय को चाहिए 3.5। यहां पर फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट किसको है? वो है बेल को। तो बेल को हमें कितनी जगह देना है? तो वह कितनी है? 12। और अगर इसी में गाय आती है तो हमारा उत्तर क्या रहता है? 3.5, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। अगला प्रश्न है हमारे पास में, एक बछड़े को शुरुआती दिनों में तक कितनी बार कोलेस्ट्रम प्राप्त करना चाहिए? अ काफ शुड बी रिसीव कोलेस्ट्रम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेज, है ना। शुरुआत के अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 दिनों, 3 डे पर डेज, है ना, 3 दिन तक। और हम बात करते हैं एक दिन में 3 बार, एक दिन में कितनी बार? 3 बार उसको कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। तो सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न, पशुशाला की आंतरिक चौड़ाई स्पैन, है ना, 2 दीवारें हैं पशुशाला की, ये 2 दीवारें, इनके बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहा है? तो उसको कहा हुआ है स्पैन। सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न, उच्च उपज देने वाली गाय के लिए अनुशासित शुष्क अवधि, उच्च उत्पादन देने वाली गाय के लिए अनुशासित, है ना, जो रिकमेंड किया गया है वो कम से कम 2 महीने, 2 से 3 महीने। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमें क्या देना पड़ेगा? 60 दिन। पर इष्टतम, कम से कम, मिनिमम की जब बात की जाएगी तब हमको उत्तर कितना देना पड़ेगा? 40। तो पुराना प्रश्न जो गया है उसमें 40 क्यों लगाए हैं? क्योंकि उसमें मिनिमम इष्टतम पूछा हुआ है, और इसमें हमसे पूछा है कि कितनी दिन सुखाना चाहिए, कितना दिन कहा गया है, तो किताबों में 60 दिन तक का कहा गया है। सही उत्तर डी। अगला प्रश्न, गाय में गर्भनाल को आमतौर पर प्रसव के कितने घंटे के भीतर गिरा दिया जाता है? देखो सामान्यतः गर्भनाल जो है 2 से 4 घंटे में गिर जाती है। 2 से 4 घंटे में जब गर्भनाल गिरेगी, अगर नहीं गिरती है तो 7 घंटे पर हमें घरेलू उपचार करना चाहिए।
फिर भी घरेलू उपचार में मतलब गर्म कुनकुने पानी में हमें बांस की पत्तियां उबालना है। बांस की पत्तियां उबालने के बाद में वह कुनकुना पानी पशु को पीने के लिए देना है। फिर भी अगर नहीं गिरता है, 12 घंटे तक नहीं गिरता है, तो डॉक्टर को बुलाकर जो है ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के माध्यम से निकलवा देते। तो अब हमारे पास में दिए गए प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा? 12। इन काउ द प्लेसेंटा शुड बी नॉर्मली एक्सप्लेड आउट विथ इन 12 घंटों के अंदर तो वो गिर ही जाता है। ठीक है, पर 12 घंटे और 2-4 घंटे आ जाएं कि सामान्यतः कितनी देर में गिरता है, तो 2 से 4 घंटे आपका उत्तर सही रहेगा। पर दिए गए प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर 12 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं। बछड़ों को उनके जन्म के कितने दिनों बाद तक बछड़े के बाड़े में रखा जाता है? The claves are kept in the calf pen for minimum of how many days after their birth? पैदा होने के कितने दिनों बाद तक उनको उनके बछड़ों के बाड़े में, है ना, बछड़ों के बाड़े में रखा जाता है? तो इसका उत्तर कितना है? 5 दिन। नर और मादा बछड़ों को अलग कब करना चाहिए? तो 6 महीने की उम्र पर करना चाहिए। पर बछड़ा ग्रह से उसको बाहर कब निकाल लेना चाहिए? तो 5 दिन की उम्र पर बाहर निकाल लेना चाहिए। तो बी उत्तर इसका सही है। अगला, डबल रो सिस्टम में एक ही शेड में जानवरों को रखा जा सकता है। इन डबल रो सिस्टम अप टू हाउ मेनी एनिमल्स कैन बी मेंटेन्ड इन अ सिंगल शेड? एक शेड में 40 से 50 जानवर रख सकते हैं। तो 40 से 50 का सही उत्तर कौन सा हो गया? सी वाला। और सिंगल रो होती है तो कितने? 20। सिंगल रो में 20, डबल रो में एक सेट के अंदर 40 से 50। अगर ज़्यादा पशु हैं तो आपको सेट बदलना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न, द डैम शुड बी ड्राइड हाउ मेनी वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड काविंग? अपेक्षित ब्याने के कितने दिनों पूर्व उसको सुखा लेना चाहिए? तो अब सुखाने का कार्यक्रम तो अपन जानते हैं 3 महीने पहले, है ना, 2-3 माह पूर्व। तो 2 से 3 माह पूर्व, तो 2 महीने में कितने सप्ताह हो जाते हैं? 8। तो 8 सप्ताह, है ना। तो 8 सप्ताह ढूंढते हैं अपन। 8 सप्ताह हमको कहाँ मिल रहे हैं? बी वाले ऑप्शन में। तो सही आंसर कौन सा हो गया? बी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बछड़े के जन्म के तुरंत बाद देखभाल करने वाले को निम्नलिखित में से किस से श्लेष्म या कफ हटा देना चाहिए? Immediately after the birth of calf, caretaker should remove any mucus or phlegm from which of the following? भाई देखो, गाय जैसे ही बछड़े को जन्म देती है तो म्यूकस जो होता है वह सबसे पहले नाक से हटाना चाहिए, क्योंकि नाक से म्यूकस हटाएगा तभी तो वह सांस ले पाएगा। तो सबसे पहले केयरटेकर को कहाँ से हटाना चाहिए? तो डी ऑप्शन, नाक से। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following fact released to covered space of shed for young stocks is not true? यंग स्टॉक मतलब बछड़ों के लिए शेड के ढके हुए स्थान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो भाई, मैं लिखकर बताता हूं तुमको, है ना। आपको ध्यान देना है। 20 से 25 वर्ग फीट, 25 से 30 वर्ग फीट, 30 से 40 वर्ग फीट, 40 से 50 वर्ग फीट की जगह ये लगती है 1 वर्ष से बड़े को। 1 वर्ष से जिसकी उम्र ज़्यादा हो ये लगेगी 6 से 12 माह वालों को, यह लगेगी 3 से 6 माह वालों को, और यह लगेगी 3 माह तक। अब मैच कर लो आप। तो ए ऑप्शन में क्या बोलकर रखा है? 3 से 6 महीने की उम्र के लिए 25 से 30, बिल्कुल सही बात है। चलो दूसरा, 1 वर्ष से ऊपर के लिए 40 से 50, बिल्कुल सही बात है। सी में 7 से 9 महीने की उम्र को 30 से 40, 7 से 9, बिल्कुल सही बात है। 3 माह से कम उम्र के लिए 20 से 25 वर्ग फुट की जगह होती है। तो हमसे पूछा गया है, अच्छा 7 से 9, 7 से 9 वाला, 7 से 9 वालों को 30 से कितनी दे दी है? 40। देखो भाई, ये 7 से 9,
7 से 9 वालों को 30 से 40 नहीं, ये उम्र कितनों को चाहिए, 6 से 12 माह वालों को हमको कितना देना है, 30 से 40। अगर 7 से 9 पूछे तो हमको जगह कितनी देना थी, 7 से 9 वालों को 30 से 35। तो 38 नंबर का सही उत्तर जो है वह सी होना चाहिए, और बिल्कुल सही सी जवाब जो है वो गलत है। इसलिए इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। क्यों? क्योंकि 7 से 9 महीने वालों को 30 से 40 नहीं देना चाहिए, 30 से 35 दे सकते हैं, जो कि गलत है और हमसे गलत ही कथन पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बी ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस सिस्टम। फेस टू फेस भाई, ये ऐसे जानवर बंधे हुए, इसको फेस टू फेस, मुंह से मुंह विधि बोलते हैं। और कौन सा लाभ नहीं है? पहला, बोर्ड बोन्स के लिए है ना, इट इज द बेटर फॉर ब्रॉड बांस, चौड़े पशुशाला जो होते हैं बोर्ड ब्रांच के लिए यह बेहतर है। बी ऑप्शन, गायों को खिलाना आसान है, गायों को बिना बैंक ट्रैकिंग के खिलाया जा सकता है। फीडिंग ऑफ द काउ इज इजियर, बोथ काउस कैन बी फीड विदाउट बैक ट्रेसिंग। सी ऑप्शन, द काउ फीड इजियर टू गेट इनटू देयर स्टॉल्स, गायों को चारा उनके स्टॉलों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और डी है, जब बेहतर मवेशी एक साथ हो तो गाय आगंतुकों के बेहतर प्रदर्शनी करती है। काउ मेक अ बेटर शोइंग फॉर विजिटर्स व्हेन हेड आर टुगेदर, उनके सिर सबके एक तरफ दिखते हैं तो विजिटर्स को अच्छा दिखता है। यह हमारे पास में प्रश्न है। अगर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सबके सिर एक तरफ दिखेंगे तो अच्छी लगेगी, आगंतुक को अच्छा दिखेगा, तो ये एक फ़ायदा है इसका। डी वाला तो बिल्कुल फ़ायदा, एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस सिस्टम। हाँ, ये एडवांटेज, और हमको पूछा क्या है, एडवांटेज नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, कौन सा लाभ नहीं है? गायों को चारा उनके स्टॉलों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से स्टॉल पर हम चारा पहुंचा सकते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। गायों को खिलाना आसान होता है, बिल्कुल ये भी एक एडवांटेज है। तो पहला वाला उत्तर जो है, बोर्ड ब्रॉन्ज के लिए यह बेहतर है, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो ये फेस टू फेस सिस्टम का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फेस टू फेस सिस्टम में अगर आपने ब्रॉड मतलब चौड़े स्थान बना दिए, ये ऐसे एक यहाँ लगा नहीं, एक यहाँ लगा, दूर दूर है, तो भाई चारा डालने में फिर समय कहाँ से कम बचेगा, इधर इधर ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका सही उत्तर, ये हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, ब्रॉड ब्रांच चौड़े वाले। ठीक है, तो ए जो है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्भवती पशु को दैनिक आहार आवश्यकताओं से संबंधित है जो सत्य नहीं है? नॉट ट्रू, गलत चीज ढूंढना है। मिश्रित पशु चारा 2 से 3 किलोग्राम, सूखा चारा 4.5 किलोग्राम, हरा चारा 30 से 50 किलोग्राम, है ना भाई। एक गर्भवती गाय को आपको क्या नहीं खिलाना चाहिए इनमें से? तो बिल्कुल हमको मिश्रित चारा 2-3 किलो खिलाना चाहिए, सूखा चारा भी 4-5 किलो खिलाना चाहिए, पर 35 से 50 किलो हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है उसकी रोमंतिका में गेज भर जाएगी। तो सही उत्तर सी वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की विधि का उल्लेख नीचे दिया गया है? स्टॉप मिल्किंग, है ना, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ मेंशन बिलो। स्टॉप मिल्किंग, दूध नहीं लेना। इंटरमीडिएट आर इनकम्प्लीट मिल्किंग, रुक रुक कर या अधूरा दूध प्राप्त करना। ये विधियां जो है गाय को सुखाने के काम में आती हैं। तो गाय को सुखाने के लिए मतलब ड्राइंग ऑफ मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ। तो सही आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। अगला बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत देर पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ लेते हैं। डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड फॉर एनिमल हाउसिंग फ्लोरिंग। जो जमीन बनाते हैं ना नीचे का, उसके लिए कौन से मटेरियल यूज करना चाहिए? द चॉइस डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड अदर क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर द एनिमल हाउस। मेंशन बिलो आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग मेंशन बिलो।
पशु घर के फर्श के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पशु घर के लिए आवश्यक उपलब्धता, लागत अन्य गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नीचे उल्लेखित निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? यह जानवरों के घर में इस्तेमाल होने वाली एक आम सामग्री है। इट इज़ द कॉमन मटेरियल यूज टू एनिमल हाउस, पशुशाला बनाने में जिसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। दूसरा, इट इज़ चीप टू ड्यूरेबल फ्लोर इज प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड। अगर ठीक से बनाया जाए तो यह सस्ता और टिकाऊ फर्श होता है। सस्ता और टिकाऊ, लंबे समय तक टिकना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय स्थिति में यह जानवरों के लिए आवश्यक ठंडी स्थिति प्रदान करता है। ट्रॉपिकल कंडीशन, जहाँ गर्मी ज़्यादा गिरती है, वहाँ पर यह इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड कूल कंडीशन फॉर द एनिमल्स, ठंडा रखता है। तो ये तीन गुणों के साथ में कौन सा पदार्थ फर्श बनाने के काम में आता है? ए ऑप्शन है बिल्डिंग ब्रिक्स, ईंटें। दूसरा, वेट्रीफाइड पेविंग ब्रिक्स, वेट्रीफाइड फर्श की ईंटें, टाइल्स जिसको हम बोलते हैं। सी, कंकड़ ग्रेवल। और डी, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, सीमेंट कंक्रीट का फर्श। देखो भाई, ईंटें लगाएंगे, ईंटों में टूट फूट होगी और वो नमी को अवशोषित करेगी जब मूत्र का त्याग होगा तब, तो रोगाणुओं का आक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसलिए नहीं करेंगे। दूसरा, विट्रीफाइड चिकनी होती है और महंगी पड़ती है, ये नहीं कर पाएंगे, उसमें सस्ता लिखा हुआ है। फिर अगर हम बात करें कंकड़ कैसे डालेंगे, पशुओं को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। और डी जो है सीमेंट कंक्रीट का फर्श, तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी सीमेंट कंक्रीट का फर्श है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी वर्किंग आवर्स फॉर अ बुलक आर रिकमेंडेड। एक बैल को कितने घंटे काम पर लगाया जा सकता है? तो सही उत्तर है 6 घंटे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, फिर भारी भरकम, मवेशियों और भैंसों के आवास की किस प्रकार की व्यवस्था के नुकसान निम्नलिखित हैं? नुकसान किसके हैं ये ढूंढना है ना। डिसएडवांटेज अपन को बताना है। तो पहले पढ़ते हैं, यह समशीतोष्ण या हिमालयी क्षेत्र या भारी वर्षा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए अधिक फ्लोर स्पेस की आवश्यकता होती है। चारे के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। जानवरों पर व्यक्तिगत ध्यान संभव नहीं है। पशुओं के दूध दूहने के अलग से पशुशाला की आवश्यकता होती है। देखो भाई, व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाएंगे, चारे के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, और ये अगर दो गुणों को ही हम ध्यान दें तो ये हमको मिलेंगे खुले बाड़ा प्रणाली में, जिसको बोलते हैं लूज हाउसिंग सिस्टम। खुला बाड़ा प्रणाली में चारा खाने में प्रतिस्पर्धा होगी, तो यहीं से हम पहचान जाते हैं। तो सही उत्तर ए वाला है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, गर्भवती पशु, हाउ मच अमाउंट ऑफ कंसंट्रेट मिक्स शुड बी प्रोवाइड फॉर प्रेग्नेंट एनिमल। अब देखो, गर्भवती गाय के लिए कितनी मात्रा में दाना देना चाहिए, है ना। तो गर्भवती गाय को हम अच्छी तरह से जानते हैं, 1 मिनट, जो है 1.5 किलो दाना। अब 1.5 किलो मतलब 1.5, तो 1.5 वाला डाटा किस में दिख रहा है? अच्छा, बी में है ना, बी वाला। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 1.25 से 1.75, एवरेज में 1.50 kg, इसलिए सही आंसर 1.25 से 1.25 है ना। तो बी वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इन कैप्राइन मिल्क फीडिंग कैन बी कंप्लीटली स्टॉप्ड फॉर किड एट द एज ऑफ। कितने कैप्राइन में बच्चों के लिए दूध पिलाना पूर्णतः कितने महीने पर बंद कर देना चाहिए? तो पूर्णतः दूध बंद करना है हमको 3 महीने पर। कैप्राइन मतलब कैप्रा हिरकस, भेड़ बकरी की कहानी चल रही है, वहाँ पर 3 महीने में बंद करना चाहिए, ठीक है। चलो, और अगर हमसे पशु में गाय भैंस में पूछे तो लगभग 3.5 माह की उम्र तक दूध पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। कैप्राइन में 3 महीने, भेड़ बकरी में 3 महीने, गाय भैंस में पूछता तो 3.5 महीने उत्तर होता। इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर काउ? पहला है कॉर्न कैटल फीड। कॉर्न मतलब मक्का होता है, मक्के में तो कार्बोहाइड्रेट होता है। फीड मोलेसस, गुड़ खिलाएं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। अल्फा है, हाँ ये जरूर लेग्यूमिनस प्लांट है। अल्फा लेग्यूमिनस प्लांट है और इसी से उसको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट।
तो सही आंसर क्या हो गया? सी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टू फीड काउ आफ्टर काविंग, गाय के ब्याने के बाद उसको क्या खिलाना है? तो गाय के ब्याने के बाद भी उसमें गेहूं की चोकर और गुड़ खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ब्याने में गाय बहुत थक जाती है, उसके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा की क्या होती है? हानि। तो उस हानि को पूरा करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त चारा देना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न, दूध छुड़ाने के बाद बछड़ों को क्या खिलाया जाता है? भाई एक बच्चा दूध पी रहा था, अब उसको दूध छुड़ाना है ना? व्हाट टू फीड अ काफ आफ्टर विनिंग, है ना? तो उसको क्या खिलाना शुरू करना चाहिए? तो उसको हमें प्रारंभ में सूखी घास जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हे। डी वाला ऑप्शन देना चाहिए। छोटा सा जो बछड़ा रहता है उसमें रोमंथिका का अभी विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम उसे साइलेज नहीं खिला सकते हैं, प्रोटीन वाला नहीं चारा दे सकते हैं, उसको चरने नहीं भेज सकते हैं। तो सही क्या है? डी, सूखी घास देंगे, धीरे धीरे वो खाना सीख जाएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर जेनेटिक रिसोर्स, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, एनबी, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, NBAGR, ये होता है हमारे पास करनाल, हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर बी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेयरी गायों में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए सही पर्यावरणीय तापमान हो सकता है। द परफेक्ट एनवायरमेंटल टेम्परेचर टू अचीव मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम डेयरी काउ कैन बी। हमारे पास में दूध देने वाली गायें हैं, इन गायों से हमको अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है तो उनको हमें कंफर्ट जोन देना पड़ेगा। तो कितना तापमान बाड़े का रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 5 से 16 डिग्री सेल्सियस। जो आपको 5 के बाद में 16 के बाद में जीरो दिख रहा ना, वो जीरो नहीं है, वो डिग्री सेल्सियस है। और आप जानते हैं डिग्री ए से और सी ए से, डिग्री सेल्सियस। तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस। सभी प्रश्नों में जो 0 लगे हैं वो कौन है? डिग्री है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो गाय का गर्भकाल होता है हमारे पास में 282 दिन। और इसका सही उत्तर हमको कहाँ पर मिल रहा है? बी वाले में। ठीक है, अगर भैंस का पूछता तो हम सही उत्तर कौन सा देते? सी वाला, 310 दिन। वो गाय का गर्भावस्था काल होता है। तो यहाँ पर हमारे देखरेख एवं प्रबंधन से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं।